एक मिनट रुकना बस बच्चों, एक मिनट रुको। चलो, हाय एवरीवन, आज हम आपका जो है वो सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। क्या नाम है सेकंड चैप्टर का? बहुपद। ठीक है, बहुपद स्टार्ट करेंगे, बट बहुपद पर आने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले, अचर क्या होता है बेटा? अचर क्या होता है? जिसका मान स्थिर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे अचर कहते हैं। जैसे -6, 0, 12, 35, 45.8, 3/8, √60 आदि। ये सारे के सारे क्या है? अचर हैं, जिनका मान कभी भी नहीं बदलता। अगर -6 है तो वो हर हालत में क्या रहेगा? -6 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह 0 क्या है? अगर 0 है तो वो 0 ही रहेगा। 35 है तो वो 35 ही रहेगा। इनके मान कभी भी नहीं बदलेंगे। तो जिन संख्याओं के मान कभी भी नहीं बदलते उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अचर कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों? उन्हें अचर कहा जाएगा। उसके बाद आते हैं चर पे। चर क्या होता है? जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे चर कहते हैं। जैसे कि आप मैथ्स में लिखते हो ना, अगर मैं एक उदाहरण लूं, कि एक्स, अगर मैं उदाहरण लेती हूँ कि x+3 बराबर है 5, मुझे बताओ x का मान क्या है? x का मान होगा, x का मान क्या होगा? सारे बच्चे बताएंगे। अभी तक एक ही बच्चे ने जवाब दिया है, बाकी ओके। बेटा x का मान, x की जगह ऐसा कि एक बच्चे ने अगर 5 लिखा है तो सारे 5 लिखना शुरू कर दिया सभी ने। कुछ बच्चे 2 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 3 लिख रहे हैं। बेटा मुझे बताओ, x+3 बराबर है 5, x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि वो 5 के, उसमें 3 जोड़ने पर 5 के बराबर हो जाए? 2 आएगा ना, x की जगह 2 आएगा ना। हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था। तो आप x की जगह 2 रखोगे, तो जब 2 में 3 जोड़ोगे तभी 5 बनेगा ना। तो इसका मतलब x का मान आपने कितना लिया? 2 लिया। अब मुझे एक दूसरी कंडीशन देती हूँ मैं आपको कि x+1 बराबर है 2। x+1 बराबर है 2। अब जल्दी से मुझे बताओ x की जगह क्या रखा जाएगा? x की जगह क्या रखा जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। x की जगह अब क्या रखा जाएगा बच्चों? 1 रखा जाएगा, क्योंकि 1 में 1 जोड़ने पर 2 आता है। तो x बराबर है कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है, पहली बारी में आपके पास x का मान 2 आया, दूसरी बारी में x का मान 1 आया। तो x का मान कुछ भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस तरह से x को लिख रहे हो, है ना। तो x का मान स्थिर नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे चर कहेंगे। जिसका मान स्थिर नहीं है, जिसका मान बदलता रहता है, वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। उसे आप इंग्लिश के अल्फाबेट से, हम मैथ्स में क्या करते हैं उसे इंग्लिश के अल्फाबेट से, आपने देखा होगा ABCPQRXYZ, इन सारी चीजों से हम दर्शाते हैं, देखा होगा आपने। तो ये क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। तो सभी बच्चों को दो चीज एकदम क्लियर है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है? यस और नो जल्दी से लिखो, वाई और ओके, सभी को ये चीज क्लियर है। अब चर और अचर अगर आपको समझ में आ गया है, तो हम चर और अचर को मिलाकर उनके बीच में प्लस माइनस गुणा भाग करवाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे दो क्या है आपके पास? दो क्या है? दो चर, दो क्या है? अचर है। ठीक है, एक्स क्या है? एक्स आपके पास चर है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, कांस्टेंट समझ नहीं आया, ठीक है बेटा, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज कांस्टेंट, कि जिसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके नंबर्स हैं, तो आपके पास दो चर है, दो यानी कि कांस्टेंट है, एक्स क्या है? चर है, यानी कि वेरिएबल है। आप इन दोनों के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ भी लिखो। चलो, सभी बच्चे लिखेंगे। रिपीट कर देती हूँ मैं एक और बार। चर क्या होता है बेटा? जैसे हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, कभी भी बदलती नहीं है, और जिनकी वैल्यूज बदलती रहती है उन्हें चर कहा जाता है, उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है?
आपको 2 दे दिया मैंने एक अचर, x दे दिया मैंने आपको चर, इन दोनों के बीच में आप संक्रियाएं लगाओ, इन दोनों के बीच में यानी कि ऑपरेशंस लगाओ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके। जैसे मैं एक चीज बना देती हूँ, मैं एग्जाम्पल के साथ कहती हूँ कि मैंने इन दोनों के बीच में प्लस लगा के और बना दिया 2 + x। मान का मतलब वैल्यू, 2 + x मैंने एक चीज बना दी। इसी तरह आप लोग भी बनाओ, मैं कुछ भी, और साथ में आप x को, इसको x को जो है फिर 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ पर 12 भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप कुछ और भी बना सकते हो, आप 3x + 3x डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, आपको चर को लेना है, अचर को लेना है, और उनके बीच में प्लस माइनस गुणा भाग करनी है, तो वो क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, बीजीय व्यंजक, इंग्लिश में उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहां तक समझ में आया, यस और नो? सभी बच्चे यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल्स में देखो, कुछ भी नहीं है बेटा, आपने मैथ्स के नंबर्स और अल्फाबेट्स को मिलाकर बना दिया, 2x + 5, 3p की पावर 3p की घात जो है वो -2 आ गया, 3√y + 2xy + 7, 1/z² + 3z + z, है ना बच्चे? कहाँ से रिपीट करना है ये बताओ? चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये समझ में आया? ये सबको समझ में आया? जब आप चर को और अचर को मिला देते हो, किससे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से, तो वो बीजीय व्यंजक बन जाता है, वो क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है वो, ठीक है। जैसे 2x + 5, 2x + 5 बच्चों क्या बन जाएगा, अब देखो यहाँ पे 2 क्या है, 2 अचर है, x क्या है, x चर है, 5 फिर से अचर आ गया, तो हमने चर और अचर को मिलाया, बीच में कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो वो क्या बन गए, तो वो क्या बन गए, बीजीय व्यंजक बन गए। ये समझ में आया, ये समझ में आया? 3p की पावर -2, 3√2, यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स और मैथ्स के नंबर्स आपस में मिलाकर उनके बीच में प्लस माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है, ये बीजीय व्यंजक कहला रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद है, तो बीजीय व्यंजक, अब बहुपद क्या होता है, अब सबसे पहले पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स किस किस को पता है, वेरी गुड, यस, 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है, होल नंबर है। तो अब क्या होगा, जो बीजीय व्यंजक है, जो आपका चर है, यानी कि जो आपके इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स हैं, उनकी जो पावर है, ठीक है, उनकी जो घात है, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। जैसे 2x + 5 है, आप मुझे बताओ इसमें चर क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, सभी बच्चे बताओ। ये जो 2x + 5 है, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें चर क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। नहीं बेटा, चर की बात हो रही है, वेरिएबल की बात हो रही है, एक्स है वेरिएबल, एक्स है चर, वेरी गुड। अब मुझे बताओ उस एक्स की घात कितनी है, घात यानी कि पावर कितनी है उस एक्स की, 1 है ना बच्चों? आप लोग, लगता है मेरी बात कुछ बच्चे सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, मैं बोल रही हूँ चर क्या है, चर क्या है, यहाँ पर एक्स है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, जिसका मान बदलता रहता है वो चर होता है, ठीक है। उसकी घात कितनी है, उसकी घात 1 है, तो क्या एक होल नंबर है, क्या एक पूर्ण संख्या है ना, ठीक है। तो अगर जो चर है, यानी कि जो एक्स वाई जेड, इंग्लिश वाले हमारे जो अल्फाबेट्स हैं, जिन्हें हम चर कहते हैं, जिन्हें वेरिएबल कहते हैं, उसकी अगर पावर यानी कि घात उसकी अगर 1 है, अगर उसकी घात कितनी है, सॉरी 1 नहीं, होल नंबर है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 है,
तो वो क्या कहलाएगा फिर, वो बहुपद कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ क्या देखना है, पहले चर देखना है, उसके बाद उसकी पावर देखनी है। अब जल्दी से दूसरे वाले बहुपद में बताओ, इसमें बताओ चर क्या है, वेरिएबल क्या है। बेटा मैंने कब कहा कि 5 वेरिएबल है, मैंने तो x को कहा है ना वेरिएबल। आप बात ध्यान से सुनिए, मैंने x को वेरिएबल कहा है ना, मैंने तो कहा ही नहीं कि 5 वेरिएबल है, 5 तो कांस्टेंट है ना, 2 भी कांस्टेंट है, x वेरिएबल है 10। हाँ, अब इसमें बताओ पी वाई, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 10 में चर क्या है बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, किसी एक बच्चे ने लिख भी दिया है। हाँ, तो हमारे पास इसमें वो क्या है, चर क्या है, y है। अब y की घात क्या क्या है, यहाँ पे चेक करो पहले। सबसे पहले इसमें देखो y की घात 2 है और फिर y की घात 1 है। तो 2 और 1 ये दोनों क्या है, दोनों होल नंबर्स हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं ना, दोनों होल नंबर्स है। तो ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा, ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और ये 2z की घात जो है वो 1/2 है प्लस z है। अब मुझे बताओ कि क्या ये एक बहुपद है, इसमें चेक करो पहले चर क्या है वो देखो और फिर उसकी घात देखो। अगर उसकी घात एक होल नंबर है, अगर उसकी घात एक पूर्ण संख्या है, तो वो एक क्या होगा, बहुपद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1/2 है। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से पहले हमें पहचानना है कि कौन सा जो आपको दिया गया है वो बहुपद है कि नहीं है। पहचान लोगे आप लोग। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमें देखना है कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होते हैं बेटा। ठीक है, अब आपको इनमें देखो, एक एक चीज आपको पता है। ठीक है, हाँ, एक एक चीज आपको पता है, आपको पता है चर क्या होता है, यानी कि जो एक्स वाई जेड ए बी सी, ये जो हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करते हैं ये चर कहलाते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। अब हमें सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल्स देखने हैं, सिर्फ ऐसे बहुपद देखने हैं जिनमें सिर्फ एक ही चर हो, यानी कि एक ही इंग्लिश का अल्फाबेट हो, एक ही वेरिएबल हो। अब 2x+5 में अगर आप देखोगे, इसमें कितने चर है, इसमें सिर्फ एक ही चर है x, तो ये क्या कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद। क्या कहलाएगा, ये एक चर वाला बहुपद। सभी बच्चे एक एक एग्जाम्पल दो, एक चर वाले बहुपद के, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के, सभी बच्चे एग्जाम्पल्स दो, सभी बताओ अपने हिसाब से। 3p+7, 1y, एब्सोल्युटली करेक्ट, 1y। x, अगर हम x को खाली ले लेते हैं वो भी एक चर वाला बहुपद होगा, वेरी गुड। और बच्चे 3x+25, ओके, 3x+20, 5y+6, 2x+5, 3y+5, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, 4x+3, 5y+3, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया कि एक चर वाले बहुपद क्या होंगे, है ना। नाउ अब कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि एक चर वाला बहुपद है या नहीं है। यहाँ पर अगर आप देख भी सकते हो, ठीक है, x+1=0, इसमें कितने चर है, इसमें सिर्फ एक चर है, वो है x, तो ये एक चर वाला बहुपद है। अब अगर आप इसमें देखोगे z² + x+y में, इसमें टोटल तीन आपके पास चर हैं, x है, y है, z है, तो इसमें चरों की संख्या आपके पास 3 है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। इसी तरह x² - 2x+1,
अब काफी बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, काफी बच्चे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे बताओ बच्चों, चरों की संख्या कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? 2 है। अच्छा, कुछ बच्चे 2 लिख रहे हैं। बेटा इस चीज का ध्यान रखो, एक्स ही तो है ना, भले ही 2 बार आ रहा है तो एक्स ना। 0 है तो वो एक्स ही ना, एक्स ही। तो एक चर वाला बहुपद होगा ये, बिल्कुल होगा। तो सभी को समझ में आया क्या होता है एक चर वाला बहुपद? चलो, ऐसा है, ठीक है। सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। आपको देखना है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। वेरी गुड, ओके ओके ओके। तो मुझे काफी सारे बच्चों के अभी आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। बच्चे ध्यान से देखो, आपने पहले चर देखना है, उसके बाद देखना है उनमें से कौन से वाले की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। आपको मैं बता दूं, जो अंडर रूट होता है ना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन में अंडर रूट भी नजर आ रहा है। तो अंडर रूट घात कितनी होती है? 1/2 होती है। मैंने पूरे क्वेश्चन का हिंट भी दे दिया, समझ लो आप लोगों को। वेरी गुड, हिंट भी दे दिया मैंने आपको क्वेश्चन का, कि जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट टी का मतलब क्या हुआ? टी की घात 1/2। अगर होता है 1/t, तो जब भी आपके पास हर में कोई चीज होती है तो वो अंश में आकर माइनस में हो जाती है घात, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना। वेरी गुड। चलो, अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया ही नहीं है, काफी सारे बच्चों ने आंसर ही नहीं किया है पोल में। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत ही, लगभग आधी क्लास ने आंसर किया है। 5 सेकेंड्स का टाइम और है, नहीं बेटा, पोल में आंसर करना है। 5 सेकेंड्स का टाइम और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा। ओके, गुड। चलो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या करो, देखो 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें देखोगे चर क्या है, यानी कि वेरिएबल क्या है। हाँ, काफी बच्चे ठीक लिख रहे हैं। वेरिएबल क्या है? x है। और उस x की घात कितनी है, पावर कितनी है? पहले 2 है फिर 1 है। तो ये क्या कहलाएगा? एक चर। ये बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पर वेरिएबल y है, उसकी घात 3 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे वेरिएबल z है, उसकी घात 10 है और 7 है, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे वेरिएबल t है, लेकिन उसकी घात 1/2 है। हमेशा याद रखो, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? हाँ, अंडर रूट का मतलब घात 1/2 है होता है, तो इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन बहुपद नहीं होगा। और जब भी हमारे पास अगर हर में कोई चीज है, जैसे 1/t, उसको अगर अंश में ले जाते हैं तो t की घात माइनस में चली जाएगी। अगर कोई चीज हर में है तो अंश में जाने पर वो घात माइनस में बन जाती है। तो अगर कोई आपके पास बहुपद हर में है तो वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये आंसर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे। सभी बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक चर वाला बहुपद है। अब यहाँ पे आपसे एक चर वाला बहुपद पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये।
वेरी गुड। मैं देख पा रही हूँ कुछ बच्चों ने कर भी लिया है। नाइस नाइस। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बच्चों आप लोगों को नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं? अभी अभी मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है। एक चीज बताई थी ना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2 यानी कि पावर 1/2। अभी मैंने ये चीज बताई थी और कुछ बच्चे सेम मिस्टेक कर रहे हैं। अभी तक बहुत ही कम बच्चों ने आंसर दिया है, बट मैं सिर्फ 5 सेकेंड्स का टाइम और दूंगी। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी इस क्वेश्चन को समझो। सबसे पहला वाला आप अगर क्वेश्चन देखोगे, आपने सिर्फ ये देखा कि एक चर वाला कौन सा है। पहले ये भी तो देखो कि क्या ये बहुपद है। बच्चों क्या ये बहुपद है? बताओ। ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है बच्चों? 1/2 है, तो ये तो बहुपद ही नहीं होगा। अगर आप b की बात करो, मैंने इसमें भी कहा था अगर हर में चीजें होती है, डिनोमिनेटर में चीजें होती है, वो न्यूमिनेटर में आकर उनकी पावर माइनस में हो जाती है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब इस पे फोकस करो। x की घात 3 माइनस 5x, सबसे पहली बात कि ये बहुपद है ना? ये बहुपद है। अब इसमें चर क्या है? सिर्फ x है। सिर्फ x यहाँ पर चर है, तो ये एक चर वाला बहुपद हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? है ना बच्चों? समझ में आया क्वेश्चन? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। अब आपने एक चर वाला बहुपद समझ लिया। अब समझो कि बहुपद की घात क्या होती है। देखो, एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम अधिकतम घात होती है। पहले आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपको चर क्या है बेटा? x है। x की घात क्या क्या है यहाँ पर? पहले 2 है, उसके बाद 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। अब 2 और 1 में कौन बड़ा है बच्चों? 2 और 1 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? जो इसकी सबसे बड़ी वाली घात है, बहुपद की घात क्या हो जाएगी फिर? ये 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? बहुपद की घात कैसे देखते हैं? जल्दी से बताओ। यहाँ पर है x² माइनस 2x प्लस 1। ये इसमें घात कितनी है? ये हम बहुपद की बात कर रहे हैं तो बराबर है, 0 नहीं आएगा। x² माइनस 2x प्लस 1, बहुपद की घात कितनी है? हम्म, वेरी नाइस, वेरी नाइस। x की यानी कि चर की सबसे बड़ी वाली पावर, ये 2 है, ये 1 है, सबसे बड़ी पावर 2 हो जाएगी। दूसरे वाले में नहीं बेटा, जोड़ना नहीं, नहीं 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 बेटा, ये मिस्टेक नहीं करनी है। x² माइनस 2x प्लस 1। x की घात देखो, चर की घात 2 भी है और 1 भी है। 2 और 1 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, तो वो बहुपद की घात कहलाएगी। ये मिस्टेक कभी मत करना कि आपने सारी पावर्स को जोड़ दी। दूसरे वाले में 10 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 10 बड़ी पावर है, तो आप 10 लिखोगे। तीसरे वाले में बच्चों, तीसरे वाले में वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो तीसरे वाले में आ जाएगा 1। सभी को समझ में आया बहुपद की घात क्या होती है? ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज होती है, बहुपद की अगर होंगे हमारे पास, बहुपद की घात कितनी होगी? अगर 1 होगी तो हम उसे क्या कहते हैं? वो बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। इंग्लिश में कह देते हैं हम उसे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रैखिक बहुपद। अगर घात 2 है तो उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। इंग्लिश में कह देते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है।
अगर घात 3 है तो उसे क्या कहा जाता है, त्रिघाती, और इंग्लिश में हम उसे कह देते हैं क्यूबिक, और इन सभी के साथ में पॉलिनोमियल। अगर घात 1 है, समझ में आ गया, सभी को समझ में आया क्या क्या कहते हैं। अगर घात 1 है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, अगर बहुपद की घात 2 है तो वो क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा, अगर घात 3 है तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। समझ में आई बात, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ बात करूं 2x की, तो बताओ ये पहला, दूसरा की तीसरा टाइप है, पहला, दूसरा की तीसरा, ये रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है, आप सिर्फ 1 2 3 टाइप कर दो। बेटा 2x लिखा है, इसमें बहुपद की घात कितनी है, चर की घात देखो, चर की अधिकतम घात एक है ना, x है यहाँ पर, चर x वेरिएबल है, उसकी घात कितनी है, एक है। एक घात वाला क्या होता है, रैखिक होता है, पहला टाइप होगा ये, यस। अगर मैं इसी को 2x² + 2 कर दूं, अब क्या हो जाएगा, कौन सा वाला टाइप, पहला, दूसरा या तीसरा। अभी मैंने कर दिया 2x की घात 2 + 1, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये द्विघाती हो गया, अब ये क्वाड्रेटिक हो गया। लेकिन अगर इसके आगे मैं x³ भी जोड़ दूं, अब क्या हो गया ये, अभी मैंने इसके साथ x³ भी लगा दिया, x की घात 3 भी कर दी, अब ये कौन सा वाला टाइप हो गया बच्चों, तीसरा वाला टाइप हो गया। वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। समझे साहब। अब सारे बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है, सभी बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो अब इसका आंसर पोल में जाकर करेंगे साहब, कि इज द पावर ऑफ पॉलिनोमियल ऑलवेज अ होल नंबर, क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, हाँ या नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, यस और नो। बच्चों पोल में आंसर करना है। गुड गुड गुड, काफी सारे बच्चे कर रहे हैं आंसर, शाबाश। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबको पता होना चाहिए। चलो गुड, 5 सेकेंड मोर, 5 4 3 2 1। तो बेटा हमेशा पूर्ण संख्या होती है, तो ये सही है। कोई भी बहुपद तभी जो है वो होगा, एक एक बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा, जब उसकी घात जो है, चर की घात हमेशा क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, 2x², ठीक है। यही बहुपद होगा अगर 2x की घात 1/2 हो जाती है, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। फिर आप लोगों ने नो कैसे किया है, दिस इज ट्रू, ये हाँ होगा। समझ रहे हो बात को, कुछ बच्चों ने नहीं किया है, पहले बताओ समझ में आया सबको। हमेशा क्या होती है, हमेशा ही, है ना, ये चीज नोट कर लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर बहुपद, अगर किसी भी आपके पास बीजीय व्यंजक है, उसकी घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो बेटा वो बहुपद होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेंगे सब लोग, और सभी ने इसका पोल में जाकर ही आंसर करना है। चलो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री 2, निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। कुछ बच्चों को बेटा समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पोल में आंसर करना है, आप लोग क्यों चैट में लिखे जा रहे हो,
आप लोगों को ये नहीं पता कि पोल में कैसे आंसर करते हैं? अगर पता है तो करो पोल में जाकर आंसर, फिर आप लोग चार्ट में क्यों लिख रहे हो? बार बार समझाना पड़ेगा क्या आप लोगों को एक चीज? हम्म। निम्न आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि कौन सा जो है, कौन से बहुपद की घात 2 है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों ने आंसर किया है। गुड। चलो 10 सेकेंड और, 10 सेकेंड और। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले आप लोग ही बताओगे लाइन वाइज। ऑप्शन ए जो है इसमें बहुपद की घात कितनी है? इसमें पहले आप देखो चर क्या है, एक्स है। एक्स की घात कितनी है? सॉरी जेड है, यहाँ पर जेड है। जेड है। जेड की घात कितनी कितनी है? 2 है और 1 है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? जो आपकी बड़ी वाली घात है, बहुपद की घात क्या हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो 3t+11 में, वैसे हमें सही वाला आंसर मिल गया, बट सारे ऑप्शन में आपको समझा दूं। चर t है, उसकी घात 1 है, तो इस बहुपद की घात भी 1 होगी। यहाँ पर चर क्या है बच्चों? x है, उसकी घात क्या क्या है? 10 है और 2 है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। y³ + 2y² में चर आपके पास y है और y की घात क्या क्या है? 3 है और 2 है। इन दोनों में बड़ा 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आया सबको हम बहुपद की घात कैसे देखते हैं? और बताओ फिर ये कहलाएगा क्या? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि निम्न में से कौन सा द्विघाती बहुपद है, तो आपको वो पहचानना होता। ठीक है, गुड। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये भी। और इसका कोई भी आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ दिए गए बहुपद की घात बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बेटा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना? जरूरी है मैं चैट बंद करूं आप लोग तभी मेरी बात सुनोगे? 11p की घात बेटा 2 है। आप लोगों का चैट में इसलिए बंद नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों की माइक बंद है। सो इन केस आपको कुछ इंपॉर्टेंट पूछना हो तो आप ताकि चैट में लिख सको, लेकिन आप बात ही नहीं सुन रहे हो, आप लोग चैट में आंसर्स लिख रहे हो। दिस इज रॉन्ग ना। 11p की घात बेटा 2 है। जैसे अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपकी चैट बंद नहीं कर रही हूँ। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का ये आंसर ठीक है। बेटा अभी अभी मैंने क्या बात बोली? मैं चैट क्यों बंद नहीं कर रही हूँ? जरूरी है आप लोग आंसर्स लिखो, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप पोल में जाकर आंसर करो, तो आप पोल में जाकर आंसर करो क्वेश्चन समझकर, है ना? वेरी गुड। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने देखो, अब मिस्टेक कहूंगी, वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। अब मिस्टेक काफी बच्चों ने क्या करी है, पी की जितनी भी घात है ना, उनको कुछ बच्चों ने क्या करा है? जोड़ दिया है, 5+2 कर दिया है। बेटा दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। आपको 5 और 2 इन दोनों को देखना है, इनमें जो बड़ा वाला नंबर है वो इस बहुपद की घात होगी, ना कि इन दोनों को जोड़ना।
समझ में आया? कुछ ही बच्चों ने मिस्टेक करी थी बेटा, ये वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करना। समझ में आया सबको? जोड़ना नहीं है, ठीक है? वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें क्या करना है, रैखिक बहुपद पहचानने, लीनियर पॉलिनोमियल्स पहचानने। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। सभी बच्चे इसका आंसर भी पोल में जाकर ही करेंगे। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पूछ लेना। सभी को पता है ना बेटा, रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर बच्चों का ठीक है। जिस बहुपद की घात 1 है वही क्या है, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, वही क्या है, रैखिक बहुपद है। शाबाश, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। हाँ जी। तो पहले ऑप्शन में अगर आप देखोगे सिर्फ 5 है, ठीक है, ये सिर्फ -7 है, ठीक है। तो इन केस में बहुपद की घात क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है, क्योंकि आप x की घात 0 करके इसे लिख सकते हो। यहाँ पे भी -7 x की घात 0 करके, क्योंकि किसी भी चीज की घात 0 अगर होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो जहां पर अगर आपको खाली नंबर्स दिखे, आप उसके साथ कोई भी XYZ लिखकर उसकी घात 0 लिख सकते हो। तो इन बहुपदों की घात क्या हुई, 0 हुई। लेकिन 2x+7 की अगर आप बात करो, इसमें बहुपद की घात कितनी है, 1 है। x की घात 1 है और वही सबसे बड़ा है, तो जिसकी घात 1 होती है वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, लीनियर बहुपद कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। समझ में आया सबको? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा सा और डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आ गया है। आपको इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको रैखिक बहुपद पहचानना है। बेटा मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि अगर हर में कोई चीज सी है ना, ये क्या है, 2/x है, तो इसका मतलब 2x की घात -1 है। और ये क्या है, वर्गमूल √x+6, तो मतलब x की घात 1/2 +6 है इसका मतलब। और ये है 3y-9। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें रैखिक कौन सा है। ओके ओके। 3x की घात बेटा ए ऑप्शन पर है, 2/x है, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे 2x की घात -1, 2/x है वो। चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन आधे से ज्यादा तो बेटा मैंने सॉल्व भी कर दिया था। 2x की घात -1, -1 है, तो ये तो बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है, 1/2 है। ये वाला बहुपद है, और कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि चर की घात 1/, सिर्फ 1 है, ठीक है।
चर की घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होता है बच्चे इसका, है ना? किस किसका ठीक हुआ है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अभी मैं आपको समझाती हूँ कि दिए गए मान पर बहुपद का मान आपको कैसे निकालना होगा। ठीक है, आपको मान दिया गया है, उसमें आप बहुपद का मान कैसे निकालोगे आपने वो देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज है बच्चा ये, और इसमें आपको आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। आपको एक बहुपद दे दिया गया है, जैसे पी एक्स बराबर है एक्स प्लस 5। अब आपसे क्या कहा गया है कि एक्स बराबर है 0 पर आपको इसका मान निकालना है, एक्स बराबर है 0 पर इसका मान निकालना है। तो आपने कुछ नहीं करना, जहां पर भी एक्स है वहां पर 0 भरते जाओ, जहां पर भी एक्स लिखा हुआ नजर आए वहां पे 0 भर दो। तो अब 0 प्लस 5 कितना आ गया? 5 आ गया। तो एक्स बराबर है 0 पर इस बहुपद का मान कितना है? एक्स बराबर है 0 पर इस बहुपद का मान कितना है? 5 है। वेरी गुड। अब जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, एक्स बराबर है 1 पर कितना होगा? एक्स बराबर है 1 पर कितना होगा? बच्चों एक्स की जगह 1 लेना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक जवाब। एक्स की जगह अगर हम 1 लेंगे तो हमें एक्स की जगह 1 भरना पड़ेगा, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह -1 भरती हूँ बच्चों, फिर क्या आएगा? अब मुझे बताओ, एक्स की जगह -1 भरने पर क्या आएगा? हम्म, थोड़ा सा सोच समझ के करो। हाँ, जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, कुछ बच्चे -4 लिख रहे हैं, कुछ -5 लिख रहे हैं, कुछ 4 लिख रहे हैं। बच्चे एक्स की जगह -1 भरना है। ठीक है, देखो आपके पास बहुपद क्या है? पी एक्स बराबर है एक्स प्लस 5, तो आपको एक्स की जगह -1 भरना है। जहां पर भी एक्स नजर आ रहा है वहां पर -1 भर दो। अब -1 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएंगे। लेकिन निशान बेटा किसका आता है? जो संख्या बड़ी होती है। 5 बड़ा है ना, 5 के साथ प्लस है तो 4 के साथ भी प्लस आएगा। कुछ बच्चे -4 लिख रहे हैं, नहीं बेटा नहीं, -4 कैसे आ जाएगा? 5 बड़ा है ना, 5 के साथ प्लस है, 5 के साथ प्लस है ना? तो +4 आएगा। समझे बात को? किस तरह से मान निकालना है? जल्दी से बताओ, x बराबर है 2 पर पी एक्स बराबर है x क्यूब प्लस 5x का मान क्या होगा? जल्दी से कैलकुलेट करेंगे सब। चलो शाबाश, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। x की जगह अब आपको 2 भरना है, जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है वहां पर 2 भर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, ओके। तो मुझे काफी अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं। हाँ, अभी ठीक निकलना शुरू किया है कुछ बच्चों ने, बट काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों स्क्रीन पर, एक्स की जगह आपने क्या भरना है? 2 भरना है। किस किस को पता है 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 की घात 3 का मतलब कि आप 2 को 3 बारी गुणा कर रहे हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 प्लस 5 दूनी 10, बच्चे 18 होता है इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर क्या होता? 18 होता। समझ रहे हो बात को? समझ में आया 18 कैसे आया? आप लोगों की गड़बड़ शायद कहाँ हो रही थी, आप 5 एक्स था ना, तो एक्स की जगह 2 नहीं रखा कुछ बच्चों ने, तो इसलिए शायद 13 आया आंसर। ठीक है, अब क्या करना है आपने? अब मुझे बताओ, अगर एक्स की जगह -2 रखा जाए फिर क्या आएगा आंसर? चलो सब बच्चे कैलकुलेट करो। एक्स की जगह -2 रखो इस बार।
एक्स की जगह -2 रखेंगे सर। तो -2 का क्यूब यानी -2 की घात 3 प्लस 5 गुणा -2। पहले आप लोग ये डिसाइड करो कि -2 का क्यूब का मतलब क्या होता है। -2 गुणा -2 गुणा -2। बच्चे -2 का क्यूब, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर पूरा सही से करके बता रही हूँ। -2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ। -2 गुणा -2 गुणा -2। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। जब भी माइनस आपका 1 3 5 7 इवन और टाइम्स में आ रहा हो, विषम बार आ रहा हो, तो वो माइनस में होता है बच्चे। -8 आएगा ना, -8 आएगा, यस। तो -8 आएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं -2 का स्क्वायर करूं, -2 की घात 2 करूं, तब कितना आएगा। अगर मैं -2 की घात 2 करूं फिर कितना आएगा। 4 आएगा। वेरी गुड। क्यों आएगा 4 बच्चों, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। -2 का स्क्वायर गुणा -2 गुणा -2। अब इस बार 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो किसी भी माइनस वाली संख्या का जो क्यूब होगा वो माइनस में होगा, वर्ग जो है वो पॉजिटिव में होगा। तो -2 का घन कितना आ गया आपके पास। -2 की घात 3 का मतलब -8। और 5 गुणा -2 कितना हुआ। 5 गुणा -2, इसके बाद क्या आएगा बच्चों। पक्का 10 आएगा, पक्का 10 आएगा। -10 आएगा बच्चों, ध्यान से करो। एक माइनस पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ दो, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो -18 आ जाएगा। समझ में आया सबको किस तरह से करने क्वेश्चंस। कैलकुलेशन का ध्यान रखो बहुत ज्यादा, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो, अब सब बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करो पहले, फिर पोल में आंसर करना इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट बहुत सारे बच्चे ने इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। बताए ना सब बच्चों को कैसे करना है। आपको बहुपद क्या दिया गया है। x की घात 3 प्लस, तो मैं सही से करके लिखती हूँ उसे। x की घात 3 प्लस 8x² +3। अब x बराबर है 0 पर निकालना है, तो जहां पर भी x लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां पर 0 भर दो। आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, बट यहीं पर जो है ज्यादातर बच्चे करते हैं गड़बड़। अब देखते हैं कितने बच्चे ठीक कर रहे हैं सच में। हम्म गुड गुड गुड।
बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं बेटा। जीरो को आप कितनी ही बार गुणा कर लो, जीरो की आप कितनी ही घात ले लो, जीरो को आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो, हमेशा जीरो ही आएगा। ये मिस्टेक कभी मत करना कि 8 की गुणा अगर जीरो से कर रहे हो तो 8 ही आएगा। नहीं, 8 की गुणा अगर जीरो से कर रहे हो तो जीरो ही आएगा। चलो शाबाश, काफी सारे बच्चों ने, आधे बच्चों ने तो आंसर ही नहीं किया है। आधी क्लास ने आंसर ही नहीं किया है। कम ऑन फटाफट, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चे जीरो का क्यूब यानी कि जीरो को आप 3 बारी अगर गुणा कर रहे हो तो कितना आता है? कितना आता है? जीरो ही आता है। अब 8 की गुणा अगर जीरो से, अब जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही होगा, और जब आप 8 की गुणा जीरो से करोगे तो भी जीरो ही आएगा। जीरो की चाहे आप कितनी घात ले लो, चाहे उसे कितनी बार गुणा कर लो, चाहे किसी भी संख्या से गुणा कर लो, हमेशा जीरो ही आएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 3 आंसर आएगा। सिर्फ कुछ एक बच्चों का ठीक था और बहुत इजी क्वेश्चन था ये। किस किस का ठीक हुआ ये? यस, राइट आंसर इज 3। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी दूं, वो सही करोगे सब? एक और क्वेश्चन दूं, वो सही करोगे सब? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। आपको x बराबर है कितना दिया है? -1 दिया है, और आपको क्यू एक्स निकालना है। क्यू एक्स क्या है? x की घात 2 -1। ठीक है, तो जहां पर भी x है वहां पर आपको -1 भरना है। -1 का स्क्वायर -1। अब काफी बच्चे करते हैं यहाँ पे लास्ट स्टेप में गड़बड़, तो वो गड़बड़ नहीं करनी है। अपना आंसर बिल्कुल 2 बार चेक करो, उसके बाद सबमिट करो। वेरी गुड। जिस बच्चे ने आंसर सबमिट कर दिया है उस बच्चे का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों याद रखो, -1 का स्क्वायर क्या था, आप लोगों को अभी बताया भी था मैंने। माइनस, किसी भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर क्या होता है? -1 के स्क्वायर का मतलब -1 को -1 से गुणा करना। हम्म, हम्म। चलो जल्दी से। हाँ जी बेटा, आपका ठीक है। चलो 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। अब आप पोल में ना आंसर भी देख सकते हो। सभी बच्चे जाके ना एक बार पोल में आंसर देख लो। आप बताओ कितने बच्चों का सही है? आप लोग खुद से बताओ। ओके, अब देखो गड़बड़ कहाँ हो रही है यहाँ पे। -1 का स्क्वायर कितना होता है ये बताओ बच्चों। -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 के स्क्वायर का मतलब -1 की गुणा। तो +1 आना चाहिए था ना। मुझे लगा है आप लोगों ने सिर्फ माइनस लिया, तो +1 -1 कितना होगा? 0 होगा ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए था ना। अब
बेटा बहुत छोटी सी मिस्टेक है, ये नहीं, ठीक है। आप निकाल पाओगे, आप आगे एक्सरसाइज आप लोगों के ठीक है बच्चों, आज की क्लास को फिर हम